अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज हमारे पास अपने काउंट्स इवेंट्स को बेटा कंटिन्यू करना है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना सारे के सारे बच्चे कि बेटा हमारे पास हमने जो पढ़ा था मैं उसको छोटा सा ज़रा रिव्यू करके दे रहा हूँ। छोटा सा, बहुत डिटेल में नहीं दे रहा क्योंकि बेटा वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसको बेटा डिटेल चाहिए वो रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देख ले। नाउ लिसन, हमने बेटा पढ़ना कुछ ये शुरू किया था कि भाई सीन वन हम पढ़ रहे थे। अभी तक सीन वन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। बेटा सीन वन में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से स्टार्टिंग में जो काउंट ऑफ मोर्से का घर है वहाँ पर एल्बर्ट बैठा हुआ होता है, अपने मतलब कि एल्बर्ट बैठा हुआ होता है अपनी मतलब कि माँ के साथ, काउंटेस के साथ बात कर रहा होता है। और मेरे बच्चों इसके साथ साथ परेशान होता है खैर एल्बर्ट, और फिर अपनी माँ को बताता है कि उसके बाप के साथ क्या हुआ है, कि किस तरह से उनके घर की इज्जत का बेड़ा गर्क हो चुका है। उसकी माँ के पूछने में वो पूरी डिटेल बताता है कि भाई हुआ कुछ इस तरह से है कि दो अलग अलग न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि काउंट ऑफ मॉर्सर ने 1823 में क्या किया था। तुर्क्स जो कि दुश्मन थे, रिश्वत ली थी उनसे, और जो फोर्ट्रेस था यनीरा का वो उनके हवाले कर दिया था। सही है। अच्छा, अब क्या होता है, तो क्या ऊपर से जब इस पे ये इल्ज़ाम लगता है दो अलग अलग न्यूज़पेपर पे, तो फिर लोग केस भी बना देते हैं वहाँ के। जब केस बनता है तो पहले तो खैर वो काउंट ऑफ मोर्से जो एल्बर्ट का बाप है वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि मतलब कि सब के सब लोग उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है बाद में, थोड़ी ही देर के बाद, थोड़ी सी ही देर के बाद क्या होता है कि जब इख्तिताम की तरफ जाने वाला होता है ना, मतलब कि मैं केस या वाइंड अप होने वाला होता है, तो उस वक्त मेरे बच्चों एक औरत आती है और उसके बाद बाकायदा डॉक्यूमेंट से ये वाला सीन होता है। तो मतलब ये बात साबित हो जाती है कि काउंट ऑफ मोर्सेफ ने सच में गद्दारी करी है। ये गद्दारी होती है तो आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लो कि तमाम जो उसके घर वाले होंगे उनकी भी ठीक ठाक बेइज्जती होगी कि ये उस गद्दार का बेटा है, ये उस गद्दार की बीवी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, माँ बोलती है बेटा तुम बताओ तुम क्या करोगे। कह रहा मैं ये करूँगा कि जो कोई भी इन तमाम चीज़ों के पीछे उसको जान से मार दूंगा। और पहले तो उसकी माँ घबराती है, फिर बोलती है बेटा तुम किसको मारोगे, तुम ढूंढोगे किस तरह से, कौन है वो बंदा। कह रहा मुझे ये नहीं पता कौन बंदा है, लेकिन मैं तलाश जारी है अभी। और कह रहा लेकिन ये यकीनन कोई ऐसा बंदा है जिसको फादर के मतलब कि पास्ट के बारे में नॉलेज है, फादर के पास्ट के बारे में वो अच्छी तरह से जानता है, कि ये मतलब कि ये अच्छी तरह वाकिफ है। तो कहता है कि और इसने जो है ना तभी तो फादर के पास्ट को दूसरे लोगों में मतलब कि कॉमन कर दिया। तो इस पॉइंट पर आके काउंटेस का एक बड़ा बहुत आला सवाल होता है। वो क्या पूछती है कि बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बाप ने गलत काम किया है और उस गलत काम को दूसरों के सामने उस बंदे ने मतलब क्या कर दिया है, मतलब कि बता दिया है, तो बेटा उसने वो गलत काम तो नहीं किया। उसने कौन सा वाला गलत काम कर दिया। तो अब एल्बर्ट इस बात पे बोलता है वो इसलिए क्योंकि अब ये सही और गलत की बात नहीं है, ये बात है हमारी इंसल्ट की जो हो चुकी है। तो काउंटेस बोलती है तुम ढूंढ रहे किस तरह। एल्बर्ट बोलता है मैंने अपने दोस्त को लगाया पे बिशप को कि वो ढूंढेगा, क्योंकि जिन दो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था उनमें से एक न्यूज़पेपर वही है जहाँ पे ये काम करता है, एज एन क्या, एज एन एडिटर काम करता है ये। खैर उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों, एल्बर्ट बोलता है कि खैर मैं उसको खुद तो वो कहता है कि अगर मैं नाकाम हुआ तो मैं बोलूंगा किसको, मैं बोलूंगा काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो को मुझे ढूंढ के ला के दें। तो काउंटेस बोलती है अरे बेटा वो तो तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे लिए फादर फिगर हैं, और एक काउंट है तो उनके ताल्लुकात भी होंगे, तुमने सबसे पहले उनसे क्यों नहीं मदद मांगी। तो बोलता है आप शायद भूल रही हैं कि वो और मैं वेकेशन पे गए हुए थे जब ये तमाम मामला हुए। हम लोग नॉर्मैंडी में थे लेकिन मुझे वेकेशन के बीच से वापसी आना पड़ा। तो खैर काउंट ने कहा था कि वापसी पे आते हुए वो मुझसे मुलाकात करते हुए जाएंगे। खैर कह रहे कि बस देखते हैं, क्या पता मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, क्या पता बिशप भी कामयाब हो जाए। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और अनाउंसमेंट होती है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, मतलब मोंटे क्रिस्टो जिनके साथ एल्बर्ट मतलब वेकेशन बनाने गया हुआ था वो वापसी यहाँ पर आ जाते हैं। अब मेरे बच्चों इस पॉइंट पर आके क्या होता है बेटा, यहाँ पर आके मेरे बच्चों कुछ ये वाली सूरत हाल होती है बेटा कि आता है पहले वो सलाम दुआ करता है एल्बर्ट की माँ से, काउंटेस से। उसके बाद मेरे बच्चों क्या होता है कि वो एल्बर्ट को बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी तक परेशान हो, जब तुम गए थे वेकेशन छोड़ के। तो एल्बर्ट बोलते हैं हाँ भाई अभी तक परेशान ही है, क्या करें, और शायद आपको भी पता चल ही गया होगा कि मतलब क्या हुआ मेरे बाप के साथ। तो मोंटे क्रिस्टो बोलते हैं हाँ मुझे पता चल चुका है, और मैं ये भी जान मुझे यही बताया कि जो कुछ हुआ है वो डिजर्व भी करता है। खैर बताओ एल्बर्ट तुम क्या करोगे।
मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा भाई कि अपने दुश्मन को ढूंढूंगा और उसको जान से मार दूंगा। अच्छा, अपने दुश्मन को ढूंढोगे भाई तुम उस शख्स के लिए बदला लेने की बात कर रहे हो जो ना तुम्हारे लिए अच्छा बाप साबित हुआ, ना तुम्हारी माँ के लिए अच्छा हस्बैंड साबित हुआ, और तो और उसने अपने मुल्क से गद्दारी भी करी। तुम उस शख्स के लिए बदला लोगे? खैर, तुम उस शख्स को ढूंढोगे कैसे, पहले ये तो बताओ। भाई मैं उस शख्स को ऐसे ढूंढूंगा कि मैंने अपने दोस्त को कहा हुआ है और मुझे आपकी मदद की भी जरूरत शायद पड़ेगी। तो आगे से मोंटे क्रिस्टो बोलता है, तुम एक बात बताओ, जब तुम उसको ढूंढ लोगे तुम करोगे क्या? कह रहा आपको क्या लगता है, जाहिर सी बात है मैं ड्यूलिंग के लिए चैलेंज करूंगा, क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे? हमने यहाँ तक पढ़ा था, सही। अच्छा, मैंने आपको ड्यूलिंग के कुछ रूल्स बताए थे। पहला रूल ये था कि ड्यूलिंग चैलेंज का एक्सेप्ट होना लाजमी है। सेकंड रूल ये था भाई कि जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन सेलेक्ट करेगा, और थर्ड रूल ये है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन सेलेक्ट करने के साथ साथ मेरे बच्चों क्या करेगा, वो अटैक भी पहला करेगा। सेट है? हमने यहाँ तक पढ़ा था। अच्छा भाई, अगर आप आगे पढ़ना शुरू करते हैं मेरे बच्चों। एक मिनट रुकिएगा। अशद बेटा माइक पर आओ। अशद माइक पर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ वालेकुम आ रही है? सलाम। हाँ बेटा, अशद थोड़ी लाइट आ रही है, थोड़ा थोड़ी हल्की आवाज़ आ रही है बेटा आपकी। सर मैं देखता हूँ। सर अब सही हुई? हाँ बेहतर है। अच्छा बेटा, आपने मेरा बच्चा डायलॉग्स पढ़ने हैं उसके, एल्बर्ट के डायलॉग्स पढ़ोगे आप। सेट है? सही है? ओके सर। ठीक है। ओके। अच्छा, दरशना मेरा बच्चा माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा आप पढ़ोगे काउंटेस के, या क्या पता मैं बीच में तुम्हारे चेंज भी कर दूँ, मसला नहीं है। सही है? अशद ओके बेटा सर। माइक पर तो आओ मेरा बच्चा, माइक क्यों बंद कर दिया? अब पहले मैं पढ़ रहा हूँ मोंटे क्रिस्टो के डायलॉग, जरा देखो जरा सारे के सारे। दैट might prove difficult, besides you know my opinion of duels. I told it to you when we were in Rome. If a man has insulted you or struck a blow, then a duel may be a good way of dealing with him, but slowly and with deliberation. When a man has done you a deadly wrong, has subjected you to slow profound eternal torture, then you must treat him as he has treated you, an eye for an eye, a tooth for a tooth. That is the rule I follow. Ashad, But you will at least help me to find my man. that will not be in the least necessary, I assure you. Your friend Bisham will find him easily enough. Turning the Countess of Morse, Madam, I pray you to excuse me now. I called here for but a moment to pay my compliments to you and to break a word of commiseration to my young friend Albert. Protesting but Count, why need you leave us so soon? You have not even rested after your journey. Pray be seated, sir, while I summon my servants and order them to set some refreshment before you. Waving his hand, pardon me, ma'am, I cannot stay to Albert. Albert, au revoir. इसका मतलब होता है गुड बाय। ठीक है ना? एंड रिमेंबर what I tell you, do not put your trust in duels, but in a slow and surely planned revenge. Madam, he turns to the countess, your most abject slave. He raises her hand to his lips, kisses it, and then walks to the door, which is opened for him by the waiters. He goes out. After a short silence, strange, so very strange. Strange indeed, mother. Why should he object to dueling? What does he know of revenge? I was not speaking of dueling or of revenge. It was another thing which struck me as strange. Have you never observed, Albert, that in all his visits to our home, the Count of Monte Cristo has never once broken bread? Often as I have begged him to do so, he has never accepted refreshment of any kind whatsoever. Who has been pacing to and fro and who no stops short? That is indeed singular, now that you have mentioned it. Thoughtfully, it is an Arab custom, is it not, never to eat food in the house of a deadly enemy. Mother, who can you mean? In what sense could the Count of Monte Cristo be looked upon as our deadly enemy? In no sense, my son, a man who has shown us both so many kindnesses and who once actually saved your life, and yet her sentence.
remains unfinished for the doors are opened once more and the Count of Morcerf appears. We take one look at him and we know by his pale face, by his thin compressed lips and his crafty expression that he is a villain. द काउंट ऑफ मॉर्सर। मेरे बच्चों जरा यहाँ तक रुक जाओ, तुम लोग माइक पर ही रहना, मैं तुम लोगों से आगे भी रीडिंग कंटिन्यू कराऊंगा। सुनो जरा, अब क्या लिखा हुआ है। एल्बर्ट जो है ना मेरे बच्चों पहले बोलता है कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे। मेरे बच्चों मैंने कहा था कि यहाँ पे सेकंड का मतलब होता है ड्यूलिंग पार्टनर। तो मेरे बेटा ये जो पैराग्राफ है ना जो मोंटी क्रिस्टो बताता है, उसको जो जवाब देता है, जो पूछता है कि आप मेरे सेकंड पार्टनर बनेंगे, मतलब ड्यूलिंग के सेकंड बनेंगे। तो एक सवाल बाकायदा ये बनता भी है, खैर बस है मल्टीपल सवाल बनते हैं, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे सवाल हैं इसके। तो सवाल ये बनता है कि व्हाट आर द व्यूज ऑफ मोंटी क्रिस्टो अबाउट ड्यूलिंग, के ड्यूलिंग के बारे में मोंटी क्रिस्टो के क्या ख्यालात है, क्या राय है। अब मोंटी क्रिस्टो बोलता है कि नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि देखो एल्बर्ट तुम जानते हो कि मेरे क्या ख्यालात हैं ड्यूलिंग के बारे में। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ जब हम रोम में थे, और मैंने तुमको ये बताया था कि अगर किसी ने तुम्हारी इंसल्ट करी है, चलो तुमको कोई पंच वंच मार दिया, मुक्का वुक्का मार दिया, ठीक है, तब तो अपने मामलात वगैरह तुम डील कर लो, किससे, एक मतलब कि तुम ड्यूलिंग कर लो, सही है। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ शदीद गलत किया, मतलब ऐसा गलत किया है कि तुम उसकी वजह से पल पल तड़पते हो, मतलब कि अगर उस तो उसने कोई ऐसा काम किया है कि अगर वो मर भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी तकलीफ में कोई मतलब की कमी नहीं आएगी, तो उसका बदला ये नहीं है कि तुम जान से मार दो। मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान ने क्या हुआ भाई, उसको गलत चीज़ के चक्कर में उसको मतलब कि सज़ा दी गई, और मतलब कि उस चक्कर में वो तड़पता रहा तड़पता रहा। अब अगर वो बाहर आके सामने वाले बंदे को मार भी दे, तो उसको उसका वो खोया हुआ वक्त थोड़ी मिल सकता है उसकी मौत में। लिहाजा मोंटी क्रिस्टो ये बोल रहा है कि किसी ने अगर तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम उसको वैसे ही डील करो। मतलब कि बेसिकली मेरे बच्चों, मोंटी क्रिस्टो का जो उसके ख्यालात है ना वो क्या हैं कि रिवेंज इज़ अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। ये इंग्लिश का एक मुहावरा है भाई, कि बदला एक ऐसी चीज़ है कि सामने वाला बंदा उस वक्त ले जब कोई एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो, और ऐसे लोगों के सामने वाले को पता ही ना हो, ये वाली चीज़ है। तो अच्छा, ये मोंटी के स्ट्रोक है मेरे बच्चों। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप लोग भी बदला लेने को होता है कि भाई मोंटी भाई ने बोल दिया अब तो हम लेंगे ही लेंगे, ये वाला नहीं, ठीक है। ये इनके ख्यालात है, वरना तो है इस्लाम में तो ये है माफ़ कर दो। अब एल्बर्ट क्या बोलता है कि भाई चलो ठीक है, लेकिन कम से कम आप मेरी हेल्प तो करेंगे। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें उसमें भी मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जो दोस्त है विषम, वो आराम से ढूंढ निकालेगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। उसके बाद काउंटर्स की तरफ मुड़ता है, मतलब एल्बर्ट से बात मुकम्मल कर लेता है यहाँ तक, सही है। तो बोलता है मैडम बस मैं अब चलता हूँ, मैं बस यहाँ पर दरअसल मतलब आप मतलब मैं सलाम दुआ करने भी आया था आपसे, और मैं एल्बर्ट से मिलने आया था ताकि जो हाल चाल पूछ सकूँ जो कुछ हुआ है। तो काउंटेस ना मतलब बोलती है कि नहीं नहीं, क्या हो गया आपको, इतनी जल्दी जा रहे हैं आप। ये होता है ना मतलब एक होता है ना कि आप अभी तक तो आपने कोई थोड़ा बहुत रेस्ट भी नहीं किया, वो होता है ना कमर सीधी तक नहीं करी आपने, तो मतलब कि आप बैठिए थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ, मैं अभी आपके लिए रिफ्रेशमेंट मंगवाती हूँ, आप बैठिए बस ज़रा मुझे टाइम दीजिए। तो मोंटी क्रिस्टो अपना हाथ मतलब कि कहते हैं मना करते हुए जो हाथ नहीं कहते, नहीं 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 नहीं, तो कहते नहीं नहीं मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन मैं रुक नहीं सकता। और फिर एल्बर्ट की तरफ मुड़ता है, कहते एल्बर्ट गुड बाय, और याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा है। अपना जो तुमने प्लान करना है ना, प्लानिंग में तुम ड्यूलिंग को शामिल मत करो, बल्कि ऐसी प्लानिंग करो कि जिससे तुम्हें बदला मिल सके, तुम बोलो कि हाँ मुझे बदला मिला है। मोंटे क्रिस्टो पे क्या करता है, और काउंटेस की तरफ मुड़ता है, वही थोड़ा सा बाव डाउन करता है, उसके हाथ के बैक साइड पे किस करता है, और फिर वहां से चला जाता है। अब वहां पर दोबारा से यही दो लोग मौजूद हैं, काउंटेस और एल्बर्ट, ये बात करना शुरू होते हैं। काउंटेस बोलती है कितनी अजीब बात है ये। तो एल्बर्ट बोलता है हाँ वाकई में मदर बहुत अजीब बात है, भला ये क्यों मतलब कि मना कर रहे हैं ड्यूलिंग के बारे में, भला इनको क्या पता रिवेंज के बारे में। तो काउंटेस बोलती है बेटा मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही थी जो मेरी नज़र में बड़ी ही अजीब चीज़ है। तो कहती है एल्बर्ट बेटा एक बात बताओ, तुमने कभी नोट नहीं किया कि आज तक जितनी मर्तबा भी मोंटी क्रिस्टो हमारे घर पे आए हैं, उन्होंने
एक मर्तबा भी कुछ नहीं था। हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, इल्तिजा करी, यहाँ तक कि ऐसा लगता था कि मैं भीख तक मांग रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद कभी भी उन्होंने मेहमान नवाजी किसी किस्म की इस तरह से खाने पीने के मामले में एक्सेप्ट नहीं करी। तो मेरे बच्चों, एल्बर्ट जो परेशानी में टहल रहा होता है ना इतनी देर से, अचानक से रुकता है, अपनी माँ की तरफ देखता है, कहता है, अरे हाँ, ये बात तो वाकई में सच है, ये तो मैंने कभी नोट भी नहीं करी। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों, आपके घर पे कोई दोस्त वगैरह आए, कभी अगर वो बोले नहीं खाना वाना, वो कभी पेट भरा हुआ है, अलग अलग बहाने बनाए, कुछ भी करते हैं, आप नहीं फील करोगे ये चीज़, सही है ना। तो काउंटेस बोलती, करी कहती है, क्या तुमको पता है, एक अरब में, अरब जो होते हैं ना, उनमें रिवाज है कि कभी भी अपने दुश्मन के घर पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो एल्बर्ट बोलता है, मदर क्या हो गया आपको, भला कहाँ से आपको मोंटी क्रिस्टो लग रहा है कि दुश्मन है हमारे। तो काउंटेस बोलते हैं, नहीं बेटा, बस पता नहीं क्यों ऐसे अचानक से मेरे दिल में ख्याल आ गया था, वाकई में भला मोंटी क्रिस्टो का तुक भी नहीं बनता कि वो हमारे दुश्मन हो। उन्होंने तो बेटा तुम्हारी जान तक बचाई है और हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन बस कहाँ से ये ख्याल आ गया मुझे पता नहीं चला बेटा। यहाँ तक डायलॉग कंप्लीट हुआ। उसके बाद सीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्योंकि दोबारा से दरवाजा खुलता है और काउंट ऑफ मॉर्सर, मतलब कि एल्बर्ट का बाप जिसके साथ ये तमाम मामला हुए हैं, वो अंदर आता है। अच्छा, उसको डिस्क्राइब ऐसा किया जा रहा है जैसे कि वो विलन है, ठीक है। अंदर आता है और फिर अनाउंसमेंट होती है, द काउंट ऑफ मॉर्सर। तो भाई मेरे बच्चों वही पढ़ेंगे जिनको आपको कहा गया है। सो माय डियर वाइफ, यू हैव heard of it, no doubt you have heard of my disgrace. Coldly, all Paris has heard of it, sir. And since we were not very good friends before, I take it we are not likely to be better friends now. But tell me, who is the man who has just driven away in his carriage? Someone has called here this evening. The Count of Monte Cristo. Ah, the mysterious stranger, the foreign count, who has taken all Paris by storm, the noble, the charming, the blind. And what did the count want with us? He called as a master of courtesy, As a father. I was matter, on master नहीं. as a matter of courtesy, father. I was on holiday with him recently in Normandy, and I was obliged to leave him hastily and return to Paris in order to see after your affairs. Smiling bitterly. My affairs. Yes. Yes, sir. And now, if Monsieur Bichamp, बस रुक जाओ यहाँ पर. Announcing Monsieur Bisham. Bisham comes in history. He is evidently excited. बल्कि एक मिनट रुको, ये मैं तुम लोगों को एक साथ समझाऊंगा यार, पहले यहाँ तक पहले पढ़ने दो मुझे क्या होता है। मौसम अंदर आता है मेरे बच्चों, और सबसे पहले अपनी बीवी से मुखातिब होकर बोलता है, तो हाँ भाई, तुम लोगों ने सुन लिया मेरे साथ क्या हुआ है। तो काउंटेस बोलती है, जनाब हमने क्या, पूरे पेरिस से सुन लिया कि आपके साथ क्या हुआ है। तो मुझसे बोलता है, खैर कौन से हमारे कोई इतने अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है, जो मैं ये एक्सपेक्ट करके बैठ जाऊं कि हमारी दोस्ती को कोई फर्क पड़ेगा, हमारे रिलेशन को कोई फर्क पड़ेगा। खैर मुझे ये बताओ, अभी कौन बंदा था जो यहाँ से अभी गया है, बगी में, अपनी कैरिज में गया है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था किसी को मैंने जाते हुए देखा। तो एडलर बोलता है, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो आए हुए थे। तो बोलता है, ओहो, मोंटी क्रिस्टो आए हुए थे, वाह भाई वाह, वो जो बाहर से काउंट थे। वाकई में भाई पेरिस में तो वो बड़े छाए में हैं, उनका तो हर जगह पे उनका चर्चा है कि बड़े चार्मिंग हैं, बड़ी मतलब कि लोगों में मतलब पसंद किए जाते हैं, उनको पसंद किया जाता है। खैर क्या करने आए थे यहाँ पर। तो एल्बर बोलता है, दरअसल वो यहाँ पर आए थे मुझसे मिलने के लिए फादर, क्योंकि मैं उनके साथ हॉलीडेज पर गया हुआ था नॉर्मंडी में। और खैर मुझे दरअसल जल्दी छोड़ के आना पड़ा जब मुझे आपके आपके मामलात के बारे में पता चला। मेरे बच्चों, ये जो बोलते हैं ना, योर अफेयर्स, आप इसको यूं समझ लीजिएगा कि जिसे बोलता है ना योर अफेयर, मतलब कि वो अपने बाप को ये तो नहीं बोलेगा ना कि आपकी गद्दारी के बारे में पता चला, तो वो यहाँ पर ना अपने वर्ड्स चेंज कर देता है एल्बर्ट, आफ्टर योर योर अफेयर, जब मुझे आपके मामलात के बारे में पता चला। तो मुझसे बोलता है, हाँ भाई मेरे मामलात। तो एल्बर्ट बोलता है, यस सर, एंड नाउ इफ मॉन्सियर बिशम, कह रहा है बस अब मॉन्सियर बिशम का इंतजार है। इतने में क्या होता है, अनाउंसमेंट होती है, बिशम, मॉन्सियर बिशम। बिशम अंदर आता है बड़ी जल्दबाजी में। ही इज एविडेंटली एक्साइटेड एंड द डिसऑर्डर ऑफ हिज ड्रेस इंडिकेट्स that he has just returned from a journey. Albert and the Countess both come forward to greet him.
he barely awaits the countess's invitation to fling himself into a chair. अच्छा मेरे जब क्या होता है, विषय अंदर आता है और उसकी हालत देख के ये लग रहा है कि वो मतलब बड़ा एक्साइटेड भी है, लेकिन उसकी हालत भी खराब हुई, मतलब कि कोई बहुत सफर करके आ रहा है कोई। और खैर क्या होता है, एल्बर्ट जो है और काउंटेस फटाफट उसके पास जाते हैं, और वो काउंटेस वगैरह का बगैर इनविटेशन, जैसे कहते हैं ना पहले बड़ों से सलाम दुआ की जाती है, फिर आप बैठते हो, एक मैनर्स होते हैं, वो डायरेक्ट जाके बैठ जाता है। वो बोलता है भाई, मैं आगे से विषम बोलना शुरू करता है, मेरे बच्चों जरा देखते हैं। Pardon me, my dear Countess, and you, sir, and you too, Albert. For the last hour, I've been very active in pursuing my inquiries. Quick, sir, what have you discovered? I know that you have discovered something. What is it? I have discovered the name of the man who sent those paragraphs to the papers and brought about your father's disgrace. Ah, my disgrace. Who caused it? Speak, sir. It is the same man, Albert, as he who sent a witness the chamber this evening in order to convince the deputies of your father's guilt. Yes, but who, man? Who? The name will surprise you. For heaven's sake, man, spare us for the torture of. It is man whose name would not, I believe, have occurred to you. You are prepared to hear it? Very well. The man who betrayed your father Albert is your own close friend, the Count of Monte Cristo. मेरे बच्चों, अब जरा यहाँ तक पहले समझ लो। विषम अंदर आता है, वो क्या बोलते हैं, कहता है मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से कि और आप सब लोगों से, मतलब काउंटेस को ही बोलता है, एल्बर्ट के बाप को ही बोलता है कि दरअसल कहता है मैं इतना थका हुआ हूँ क्योंकि मैं काम वगैरह में लगा हुआ था। खैर एल्बर्ट जो है वो तमाम बातों को इग्नोर करता है, कहता है मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ पता चला, तुम्हें कोई बात कुछ इंफॉर्मेशन मिली? तो बिशप बोलते हैं हाँ, मैंने उस शख्स का नाम डिस्कवर कर लिया है जिसने तुम्हारे बाप के अगेंस्ट वो पैराग्राफ्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाए थे। तो मॉर्से बोलता है हाँ बताओ भाई कौन था? तो बिशप बोलता है एल्बर्ट, ये वो बंदा है जिसने ना के सिर्फ पैराग्राफ पब्लिश कराए, बल्कि उसके साथ साथ जब तुम्हारे बाप पे केस चल रहा था तो आखिर में जो एक विटनेस आई थी, वो विटनेस भी उसी की भेजी हुई थी। तो एल्बर्ट बोलता है कौन है? तो बिशप बोलता है तुम शायद यकीन ना करो, तुम सरप्राइज हो जाओ। तो एल्बर्ट बोलता है भाई मुझे बताओ, कोई भी है। बिशप बोलता है ये वही बंदा है जिसका तुम सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है भाई, तैयार हो? ओके। जिस शख्स ने तुम्हारे बाप के साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ ये किया, वो है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। यानी कि मेरे बच्चों, ये वही काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो है जो कि अभी अभी इनके घर से थोड़ी देर पहले गया है। मतलब इतना रिसेंटली गया है कि एल्बर्ट का बाप जब घर पे आ रहा था तो उसने बाकायदा उसको अपनी कैरिज में भग्गी में जाते हुए देखा। खैर, the countess utters a shriek and sinks into a chair. The Albert is pale and still. Morcerf stares unbelievingly. मतलब कि काउंटेस जो होती है उसको तो यकीन ही नहीं आता। वो क्या होता है भाई, उसकी एक आवाज़ निकलती है और वो चेयर पे बैठ जाती है। एल्बर्ट की हालत बुरी, क्योंकि उसके वहमो गुमान में नहीं कि ये पॉसिबल है, और मॉर्सेफ भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ, क्यों हुआ इस तरह से। क्योंकि मॉर्सेफ की नज़र में मेरे बच्चों, मॉर्सेफ को जानता ही नहीं है। जैसे कि एक इंसान के साथ अगर कोई दूसरा इंसान बुरा करे ना, अगर जानबूझ के बुरा करे अगर, तो कहीं ना कहीं एक इंसान की सोच होती है कि यार इसने मेरे साथ क्यों गलत किया, मैंने तो इसके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, इसने मेरे साथ क्यों किया। ये इस तरह की कोई सोच होती है। ठीक है, खैर अब देखते हैं मेरे बच्चों के इनके बीच में कॉन्वर्जेशन क्या होती है। बड़ा भाई क्या लिखा हुआ है? Are you sure, Bishop? The Count of Monte Cristo, my enemy. I have always mistrusted him, and I'm right. Raising her head. But why? Why? What motive or purpose? What? Bishop, you are quite sure of this. I am perfectly sure. I have proofs which no man can doubt. The Count of Monte Cristo is your man. Proudly the
Count of Monte Cristo is our friend. He has helped us in many ways and he has saved my son from death. Nevertheless, it is he who has gone about to bring disgrace upon your family. Bishop, will you be my second? अब जरा यहाँ तक सुनो क्या होता है भाई। एल्बर्ट की भी उसकी हालत खराब हो चुकी है तो वो बिशम से पहले कंफर्म करते, कहता है बिशम तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, मतलब तुम श्योर हो तुम जो बोल रहे हो। तो मोसेफ बोलता है, कह रहा है हाँ मैं तो जानता था मोंटी क्रिस्टो एकदम घटिया आदमी है, मुझे तो कभी उस पर यकीन ही नहीं था और मैं सही था ना यकीन करने पर, सही किया मैंने। और काउंटेस ना यहाँ पर बौखलाई भी है, उसको समझ ही नहीं आ रहा बोलना क्या, मतलब उसके पास जो वो सोच रही है उस अपनी सोच को अल्फाजों की शक्ल भी नहीं दे पा रही, मतलब वो जो सोच रही है ना उसके जो जहन में चल रहा है वो इतनी कंफ्यूज हुई है कि उसको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है। और एल्बर्ट दोबारा पूछता उससे, कहता है बिशम तुम पक्का श्योर हो ना इस बात के बारे में। तो बिशप बोलता है कि हाँ मैं पक्का श्योर हूँ क्योंकि मेरे पास वो प्रूफ है कि जिस पर कोई डाउट नहीं कर सकता। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ही वो शख्स है जिसकी तुमको तलाश थी। तो आगे से काउंटेस बोलती है कि नहीं, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमारी बहुत मर्तबा बहुत तरीकों से मदद करी है भाई, उन्होंने तो मेरे बेटे की जान भी बचाई है। तो आगे से विषम का बहुत आया जवाब, वो क्या बोलता है, कह रहा है काउंटेस देखें जैसे कि आप बोल रही हैं कि वो आपके बहुत आपकी फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आपकी बहुत मरतबा हेल्प करी और उन्होंने आपके बेटे की जान भी बचाई, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल किया होगा, ऐसा बिल्कुल किया होगा, लेकिन आप मुझसे जो चीज़ चाह रहे हैं मैंने आपको ये सही जवाब दिया है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है मतलब कि हमारे साथ ये एल्बर्ट के बाप के साथ किसने किया, तो उसके पीछे वही शख्स है, वो क्यों किया कैसे किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन बंदा यही है। ठीक है, तो एल्बर्ट अब जो है ना थोड़ा तब के जज्बे जोश में आता है और विषम को बोलता रहता है, विषम विल यू बी माई सेकेंड। मेरे बच्चों जो सवाल एल्बर्ट थोड़ी देर पहले मोंटे क्रिस्टो से पूछ रहा था, अब ये वही सवाल किससे पूछ रहा है, विषम से पूछ रहा है। मतलब कि पहले एल्बर्ट पूछ रहा था विल यू बी माई सेकंड मोंटे क्रिस्टो से, क्या आप मेरे ड्यूरिंग पार्टनर बनेंगे, और सेम वही सवाल अब रिपीट कर रहा है बिशप के सामने कि क्या तुम मेरे ड्यूरिंग पार्टनर बनोगे, क्योंकि एल्बर्ट को पता है कि जिसको मैं ड्यूरिंग पार्टनर बनाना चाह रहा था वो तो मेरा दुश्मन निकला, मुझे तो चैलेंज करना उसको। तो यहाँ बिशप क्या बोलता है, योर सेकंड माय डियर एल्बर्ट यू डू नॉट मीन टू कैरी मैटर सो फार। पढ़ो भाई अशद। I mean to go to the Count of Monte Cristo without delay, late in the evening as it is. I mean to throw my glove in his face. I mean to give him choice of weapons, and if he chooses swords, as he undoubtedly will, for he is an expert swordsman, I mean that at dawn tomorrow the point of my sword shall pierce him through the heart. ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, विषम बोलता है, कहता है योर सेकंड, कह रहा है कि एल्बर्ट क्या तुम वाकई में मामलात को इतना आगे लेके जाना चाह रहे हो। एल्बर्ट बोलता है हाँ, अभी मैं मोंटी क्रिस्टो के घर पे जाऊंगा, चाहे जितना भी देर हो चुकी है, बस मैं निकल रहा हूँ घर पे जा रहा हूँ और मैं उनको चैलेंज करने के लिए जा रहा हूँ। और जाहिर सी बात है मैं उनको चैलेंज करूंगा तो हथियार वो सेलेक्ट करेंगे, और हथियार वो सेलेक्ट करेंगे तो मुझे पता है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि वो क्या सेलेक्ट करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे स्वॉर्ड्स, तलवारें सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एक एक मतलब कि बड़े ही स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है, मतलब कि उनको महारत है तलवार चलाने में और तलवारबाजी करते हैं बड़ी अच्छी। और कह रहे हैं कि लेकिन उसके बावजूद कल जब मेरी उनसे लड़ाई होगी तो मेरी ये तलवार उनके जिस्म के आर पार, उनके दिल के आर पार हो चुकी होगी, मैं उनको जान से मार दूंगा। एल्बर्ट ये बोलता है, मतलब एल्बर्ट डिसाइड कर चुका है यहाँ पर। सो लेट्स सी मेरे बच्चों आगे क्या बातचीत होती है। इट इज़ वेल सेड माई सन, नथिंग वेल लेस विल सेटिस्फाई मी और द ऑनर ऑफ द हाउस ऑफ मोर्सेफ। But Albert, Madam cannot stay to argue. I go to receive an apology or to issue a challenge. I have much work to do. Come, Bishop. अब सुनो जरा यहाँ पर क्या Albert होता है, marches. रुको 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 जरा। मॉर्सर बोलता है शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे ही करना, क्योंकि इससे कम में तो हमें सुकून भी नहीं मिलेगा। लेकिन काउंटेस ना थोड़ा सा अपने बेटे को बोलती है, बेटा एल्बर्ट मेरी बात तो सुनो। तो एल्बर्ट बोलता है मैडम मुझे रोकिए मत, मैं वहाँ जा रहा हूँ,
या तो वो मुझसे माफ़ी मांगे या वरना मैं चैलेंज कर दूंगा, मुझे बहुत काम करना है। और विषम को बोलता है चलो विषम। एल्बर्ट marches from the room. Bisham gazes after him for a moment, then shrugs his shoulders, bows to the countess and the count in turn, and follows Albert. अब क्या होता है, एल्बर्ट जो है मेरे बच्चों रूम से बाहर चला जाता है। विषम देखता रहता है कि ये हुआ क्या है इतनी जल्दी जल्दी। खैर वो क्या करता है, वो नहीं जैसे कि आपको किसी बात का जवाब ना बताओ तो इंसान शोल्डर्स उठाता है ना अपना, ये नहीं मुझे तो नहीं पता, पता नहीं, जैसे कि ये वाला एक्शन होता है ना कि पता नहीं, तो ये करता है अपने शोल्डर उठाता है कि वो नहीं क्या करें भाई, चलो भाई करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो ये करता है। और फिर वो क्या करता है, काउंटेस और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को बाउ डाउन करके अलविदा करता है, वो भी चला जाता है। तो भाई देखते हैं आगे हमारे इनकी बातचीत क्या होती है, पढ़ो दृष्टि। To Morcerf, after a silence, are you aware, my dear husband, that there is an old Arab custom never to break a bread in the house of an enemy? I do not understand what you mean. Simply this, that at some time in your life you must have mortally offended the Count of Monte Cristo. She goes out, leaving her husband is staring. अब क्या होता है मेरे बच्चों, अब आप लोग म्यूट कर सकते हो, खैर अशद और दृष्टा। काउंटेस बोलती है, कहती है जब एल्बर्ट भी चला जाता है, बिशप भी चला जाता है, तो घर पे कौन मौजूद है, काउंटेस मौजूद है और काउंट ऑफ मॉर्टसब मौजूद है। तो काउंटेस बोलती है, थोड़ी देर के बाद खामोशी होती है, फिर बोलती है, कहती है माय डियर हस्बैंड, क्या आपको पता है कि अरब में ये रिवाज है कि कभी भी अपने दुश्मन के घर पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो मॉर्टसब बोलते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। कहती है ये कि यकीनन तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के साथ कुछ ना कुछ बहुत शदीद गलत किया है। ये बोलती है, वहाँ से चली जाती है। मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है सीन वन ख़त्म, सही है। सीन टू ऑब्वियस सी बात है बेटा, अभी शुरुआत करवा ही नहीं सकते क्योंकि टाइम बाकी नहीं है इतना। जल्दी से मेरे बच्चों ज़रा मुझे बता दो, ऑल क्लियर बेटा, यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा बेटा ऑल क्लियर के नहीं, शाबाश सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई तमाम बच्चे बेटा ज़रा मुझे बता दो। 4 बच्चों का सिर्फ मैसेज आया, बाकी क्या क्लास में नहीं हो हैं? साइम, उबैदुल्लाह, लाइबा। चलो खैर मेरे बच्चों इसको बेटा हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी दूसरा दरअसल टॉपिक कंटिन्यू करने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा अभी। सही है, तो इंशाल्लाह बेटा हम कल कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी टाइम 52 तो हो चुका है, क्लास वैसे भी 5 मिनट की बाकी रह गई है, बस 6 मिनट की बल्कि। तो बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।